इलाहाबाद की हवा भारी है, उमस से भरी हुई, लेकिन कुछ और भी है, डर। ये हवा में वैसे ही लटका रहता है जैसे चिता के धुएं। फुसफुसाहट आपका पीछा करती है। राजा कोलंदर, एक ऐसा नाम जो डर से फुसफुसाया जाता है, एक ऐसा नाम जो आपकी रीढ़ की हड्डी को हिला देता है। ये एक मॉन्स्टर की कहानी है, एक सीरियल किलर जिसने भारत के दिल में दहशत फैला दी थी। उनका जन्म राम निरंजन के रूप में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव में बस एक और लड़का। जीवन सरल था, कठोर परिश्रम, कम बातें। राम अलग था, शांत। दूसरे बच्चे उसे परेशान करने वाला पाते थे। वो अपनी ही संगति पसंद करता था। खेतों में वो कीड़ों को घूरता रहता था। उनके ठंडे सख्त खोल से मोहित, उनकी क्विक ब्रूटल मूवमेंट्स, उसकी चुप्पी उसकी ढाल बन गई। उस अंधेरे को छुपाना जो अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। वो एक पहेली था, यहां तक कि अपने परिवार के लिए भी। उसके माता पिता साधारण किसान उसे समझ नहीं पाते थे, लेकिन वो उससे प्यार करते थे। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या बनेगा। राम के अंदर कुछ टूट गया। कोई कहते हैं कि ये उनके पिता की मृत्यु थी, दूसरे किसी विश्वासघात के बारे में फुसफुसाते हैं। कारण जो भी हो, शांत लड़का गायब हो गया। उसकी जगह एक मॉन्स्टर ने हलचल शुरू कर दी। उसने गांव छोड़ दिया, शहर में काम की तलाश में। गुमनामी ने उसे रास आ गई। वो कोई भी हो सकता था, कुछ भी। शहर उसका शिकारगाह था। उसने सड़कों के तरीके सीखे, हर कोने में छिपा अंधेरा। उसने इसे अपना लिया। ये वो बन गया। वो अब राम निरंजन नहीं था, वो राजा कोलंदर था, खोपड़ियों का राजा। उसके शुरुआती अपराध छोटे थे, छोटी मोटी चोरी, लेकिन राजा को और चाहिए था, शक्ति, नियंत्रण। उसे यह सबसे भयावह तरीके से मिला जिसकी कल्पना की जा सकती है। उसका पहला शिकार एक मजदूर था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पहचान ना हो। राजा ने उसे बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया, उसे शराब पिलाई, फिर उसने वार किया। बेरहमी ने कठोर पुलिस अधिकारियों को भी झकझोर कर रख दिया। खोपड़ी कुचल दी गई थी, शरीर क्षत विक्षत। राजा ने एक निशानी ली, खोपड़ी। उसने उसे उबालकर साफ किया, अपनी शक्ति की याद दिलाने के लिए उसे अपने पास रखा। उसके तरीके हमेशा एक जैसे थे, अपने शिकार को काम या पैसे के वादे से लुभाना, उनका विश्वास हासिल करना, फिर हत्या, तेज, क्रूर। वो उनकी खोपड़ी को कुचल देता था, कभी कभी अपने नंगे हाथों से। उसे अपने काम पर गर्व था। उसका मानना था कि वो दुनिया का भला कर रहा है, कमजोरों को साफ करना। राजा का मानना था कि वह एक उच्च उद्देश्य की सेवा कर रहा है। उसने अपने सभी अपराधों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा, हर शिकार का नाम, तारीख और तरीका। उसने अपने शिकार के स्थानों को भी चिह्नित किया। हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। पुलिस ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हमेशा एक कदम आगे रहता था। वह भीड़ में गायब हो जाता था। उसने अपनी पहचान बदलने में महारत हासिल कर ली थी। हर बार एक नया चेहरा, एक नई पहचान। पुलिस हमेशा देर से पहुंचती थी और राजा फिर से गायब हो जाता था। उसकी खोपड़ी की संग्रहणीय वस्तुएं बढ़ती जा रही थीं। हर खोपड़ी एक विजय की कहानी कहती थी, और राजा की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वह हमेशा अगले शिकार की तलाश में रहता था, और उसकी कहानी जारी रहती थी, एक अंतहीन चक्र में। भाग 5, गंगा के मैदानों में दहशत। यह कहानी है एक ऐसे समय की जब गंगा के मैदानों में खौफ का साया मंडरा रहा था। शवों की गिनती बढ़ती गई, हर दिन एक नई लाश मिलती थी, और हर बार पुलिस के लिए यह एक नई चुनौती होती थी। हर हत्या पिछले वाले से भीषण, खून से सनी हुई चाकू और बिखरे हुए खून के धब्बे, ये सब एक भयानक मंजर पेश करते थे। पुलिस हैरान थी, हत्याएं बेतरतीब थीं, कोई स्पष्ट मकसद नहीं। हर बार एक नई पहेली सामने आती थी जिसे सुलझाना मुश्किल होता जा रहा था। पीड़ितों के बीच कोई संबंध नहीं, वे अलग अलग उम्र, जाति और पृष्ठभूमि के थे। यह और भी रहस्यमय बना देता था, सिवाय एक चीज के, लापता खोपड़ी। हर शव से खोपड़ी गायब होती थी, जो एक गहरे रहस्य की ओर इशारा करती थी। प्रेस के पास खबरों की भरमार थी। हर अखबार और चैनल इस खौफनाक कहानी को प्रमुखता से दिखा रहा था। खोपड़ी हत्यारा, कोलंदर हत्यारा, ये नाम अब हर किसी की जुबान पर थे। नामों ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। हर कोई अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। माता पिता अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने देते थे। बच्चों को घर के अंदर ही खेलने की सलाह दी जाती थी। महिलाओं को सड़कों पर चलने में डर लगता था। रात के समय बाहर निकलना तो जैसे नामुमकिन हो गया था।
पुलिस पर भारी दबाव था। उन्हें जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना था। उन्होंने विशेष कार्य बल का गठन किया। यह टीम दिन रात इस रहस्य को सुलझाने में जुटी थी। फोरेंसिक विशेषज्ञों को लाया गया। वे हर छोटे से छोटे सुराग की जांच कर रहे थे, लेकिन राजा हमेशा एक कदम आगे था। वह हर बार पुलिस को चकमा देकर निकल जाता था। परछाइयों से गुजरता हुआ एक भूत। उसकी हरकतें इतनी रहस्यमय थीं कि उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। अपने पीछे खून और आतंक का निशान छोड़ता हुआ, हर कदम पर एक नई दहशत की कहानी लिखता हुआ। भाग 6, शिकारी और शिकार। एक ऐसा अध्याय जो इंस्पेक्टर सिंह के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था। यह मामला इंस्पेक्टर सिंह के लिए एक जुनून बन गया। हर दस्तावेज, हर तस्वीर, हर सुराग को वह गहराई से देखता था। सबसे कठिन मामलों को सुलझाने की प्रतिष्ठा वाला एक अनुभवी अधिकारी। उसकी नजरें कभी भी किसी भी छोटे से छोटे सुराग को नजरअंदाज नहीं करती थीं। उसने फाइलों का अध्ययन किया, अपराध स्थल, हर कोने, हर निशान को ध्यान से देखा। उसे बेचैनी का बढ़ता हुआ एहसास हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी चिंता और बढ़ती गई। वो एक अलग तरह के अपराधी से निपट रहा था। एक ऐसा अपराधी जो सामान्य नहीं था, जिसे अपने काम में मजा आता था। हर अपराध उसके लिए एक खेल था, एक चुनौती, जो उस डर का आनंद लेता था जो उसने पैदा किया था। हर शिकार उसके लिए एक ट्रॉफी थी। वो जानता था कि उसे पकड़ना है। ये सिर्फ एक मामला नहीं था, ये उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था। सिर्फ पीड़ितों के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए। उसे खुद को साबित करना था। यह साबित करने के लिए कि सबसे काले बुरे को भी न्याय के कटघरे में लाया जा सकता है। न्याय की जीत हो सकती है। सफलता एक अप्रत्याशित स्रोत से मिली। एक भिखारी जिसने कुछ ऐसा देखा था जो किसी और ने नहीं देखा। उसने राजा को एक संभावित शिकार के साथ देखा था। उसकी जानकारी ने मामले को एक नया मोड़ दिया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। हर एंगल से तैयारी की गई। हर नुक्कड़ और क्रेन की तलाशी ली। कोई भी जगह छोड़ी नहीं गई। वे उसे एक परित्यक्त कारखाने में मिले, एक ऐसी जगह जहां कोई भी नहीं जाता, खोपड़ियों से घिरा हुआ। उसकी ट्रॉफियां, हर खोपड़ी एक कहानी कहती थी, एक भयावह कहानी। राजा ने गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया। उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। वो बस ठंडी, मरी हुई आंखों से अधिकारियों को घूरता रहा। उसने अपने अपराधों को भयावह विस्तार से कबूल किया। उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया, कोई पछतावा नहीं। उन्हें अपने कर्मों को याद करते हुए आनंद आता था, जैसे कि उन्हें उस आतंक पर गर्व हो जो उन्होंने फैलाया था। मुकदमा मीडिया के लिए एक सर्कस था। लोग कोर्ट रूम में मॉन्स्टर की एक झलक पाने के लिए दिनों तक लाइन में लगे रहे। राजा ये सब भावुकता से देखता रहा। उसकी चुप्पी बहरी कर देने वाली थी। उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। सजा ने लोगों को राहत की सांस दी, लेकिन डर बना रहा। राजा कोलंदर को 2006 में फांसी दी गई थी। उसकी मौत ने उसके पीड़ितों के परिवारों को क्लोजर दिलाई, लेकिन यह दर्द डर को मिटा नहीं सका। उसके अपराधों की यादें शहर पर एक दाग की तरह रह गईं। सतह के नीचे छिपे अंधेरे की याद दिलाता है। मामले ने आपराधिक न्याय प्रणाली, बुराई की प्रकृति के बारे में भी कई सवाल खड़े किए। एक इंसान इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है? उसे ऐसा करने के लिए क्या प्रेरित किया? ये सवाल आज भी हमें परेशान करते हैं। राजा कोलंदर की विरासत एक जटिल है। वो दहशत की एक शख्सियत है, मानवता के सबसे अंधेरे आवेगों का प्रतीक है, लेकिन वो सतर्कता के महत्व की याद दिलाता है, निर्दोषों की रक्षा करने की आवश्यकता की और पीड़ितों को कभी नहीं भूलने की। उनकी कहानी आज भी लोगों को मोहित और भयभीत करती है। उनके बारे में किताबें लिखी गई हैं, वृत्तचित्र बनाए गए हैं। उसका नाम धीमी आवाज में फुसफुसाया जाता है। एक सतर्क कहानी एक याद दिलाता है कि राक्षस मौजूद है। आज भी राजा कोलंदर के बारे में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। उसे वो मॉन्स्टर क्या बना दिया जो वो बन गया? क्या और भी शिकार हुए? क्या उसके साथी थे? जवाब मायावी बने हुए हैं, समय की परछाई में खो गए हैं। राजा कोलंदर की कहानी एक बोन चिलिंग याद दिलाती है कि हम मानव हृदय के भीतर छिपे अंधेरे को कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की जरूरत है, ताकि हम कभी न भूलें और ताकि हम अतीत से सीख सकें और अपने बीच छिपे हुए राक्षसों से अपनी रक्षा कर सकें।